जब भगवान शिव और देवी पार्वती ने अपने दोनों बेटों की परीक्षा ली और उन्हें पूरे ब्रह्मांड का चक्कर काटने को कहा, तो गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा कर परीक्षा जीत ली। जब तक कार्तिकेय जी चक्कर काट कर लौटे, तब तक गणेश जी का विवाह हो गया। उसके बाद कार्तिकेय जी ने विवाह न करने का प्रण लिया, जिसके कारण देवी बहुत दुखी हो गई और कहा, जो भी पति पत्नी यहाँ एक साथ उनके दर्शन करेगा, उस दंपति को बिछड़ने का दंड मिलेगा। तो आओ ले चलती हूँ ऐसे मंदिर की ओर, जहाँ आज भी ये मान्यता अनुसार कपल साथ दर्शन नहीं करते। और मंदिर के मुख्य पुजारी के अनुसार देवी उन लोगों को भी संतान देती है जिनकी हर जगह से उम्मीद टूट चुकी है। 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर माँ दुर्गा को समर्पित है। हमारे सफ़र की शुरुआत हुई कूल गांव से, जहाँ की मैं नेटिव हूँ। कुछ ऊपर चलकर गांव के बर्ड व्यू ने हमारे स्पिरिट को और अपलिफ्ट किया। क्लियर स्काई और ये व्यू बस दिल को खुश कर देता है। हमें उस माउंटेन के टॉप तक जाना है, तो आओ इस अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस को मेरे साथ एंजॉय करो। गांव के कुछ लोग हायर एलिवेशन पर माइग्रेट हो गए हैं। इस जगह को सानाबाग बोला जाता है क्योंकि ये कंपैरेटिवली प्लेन और एप्पल ऑर्चर्ड्स के बीच में है। रास्ते में हमें बहुत सारे नेचुरल वाटर सोर्सेज मिलेंगे। तो बस हमने भी पानी पिया, जो कि बिल्कुल शुद्ध और मीठा था। ये टेस्ट बिल्कुल सेरीन है। कुछ हाफ एन आवर चलने के बाद हम रोड तक पहुंच गए। अगर आप इसके राइट साइड से जाओ तो गाड़ी मंदिर के गेट तक पहुंच सकती है, लेकिन हमने माँ दुर्गा का नाम लेकर और 1 घंटे की ट्रैकिंग करके जाने की ठान ली। जैसे जैसे पहाड़ी की ऊंचाई पर चलते जा रहे थे, तो और एहसास होता जा रहा था कि इस नेचर की ब्यूटी के रूप में देवी माँ हमेशा हमारे साथ है। रास्ते में हमने बहुत सारे ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ देखे, जैसे ये सामने 12 महीने बर्फ़ से ढकने वाली चांशल की पहाड़ी, जंगली फूल, एन्चेंटिंग वैली व्यू, कुछ 1 घंटा और चलने के बाद हम फिर वही रोड पहुंच गए जिसके बारे में मैंने आपको नीचे बताया था। फिर हमने मंदिर तक इस रोड को फॉलो किया। अब हम मंदिर के ऑलमोस्ट पास हैं, क्योंकि घंटियों की आवाज़ नीचे तक सुनाई दे रही है। मंदिर के इतने पास पहुंचने के बाद हमें एक नई एनर्जी का एहसास हुआ। सबसे पहले हमने दर्शन किए भैरव जी के। उसके ऊपर एक और मंदिर है जहां बच्चों के मुंडन कराए जाते हैं। फिर हम फाइनली पहुंच गए माता श्राय कोटी के मंदिर में। मैंने सर ढकने के लिए पहाड़ी हेडगियर पहना है, जिसे ठाटू भी बोला जाता है। फिर मंदिर के अंदर जाकर माँ को प्रणाम किया और अपने मन की बातें बताकर हम बाहर आ गए। मैंने और मेरे हस्बैंड ने अलग अलग दर्शन किए, जिसके पौराणिक महत्व के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। इस नवनिर्मित मंदिर के निर्माण में लकड़ी और पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। ये मंदिर पहाड़ी शैली में बना है। फिर कुछ टाइम समय बिताने के बाद हमने माता से अलविदा लिया और वापस चल पड़े। मंदिर के आसपास कुल 7 कुएं हैं, जिसकी अगर सफाई की जाए तो गांव वालों को सूखे से राहत मिलती है। बस हमने अपनी जर्नी को एंड किया पहाड़ों वाली नूडल्स के साथ।